इतिहास के मुर्दे अचानक से जिंदा करके उनसे बुलवाया जा रहा है। क्या सही टाइम आ गया है चुनाव का, या वाकई में इन मुद्दों के जरिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपने वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं? वीरेंद्र जी। मिर्जा जी देखिए, अभी कोई चुनाव तो है नहीं, लेकिन ये बात बहुत साफ है कि इस देश में जब जब बीजेपी बढ़ेगी वैसे वैसे समाजवादी पार्टी भी बढ़ेगी। आज जो विवाद है ये दो बड़ी पार्टियों के बीच सेंट्रलाइज हो गया है। इसमें ना तो कोई कांग्रेस का नाम ले रहा है, ना तो कोई बसपा का नाम ले रहा है। तो ये बहुत साफ है कि ये दो ध्रुवीय एक सिस्टम आ गया। और ये रामजी लाल सुमन पर, उनके घर पर जो उपद्रव हुआ उसके बाद से ये चीज़ जातिवाद की ओर चली गई कि दलित सांसद के ऊपर इस तरह से हमला किया गया, उनके परेशान किया गया उनके परिवार को। तो ये अखिलेश यादव की पार्टी जो पीडीए की बात करती है, उसने अपने सांसद को डिफेंड किया। तो उसने साफ संदेश दिया कि एक तो वो दलित सांसद के साथ हैं और दूसरा उनके दलितों के घरों पर जो हमले हो रहे हैं उससे समाज देखा है। दोनों बातें हैं। सुमन पता नहीं किस किताब में पढ़े हैं, वो कहते हैं हम आज तक अपने बयान पर कायम हैं। आज तक वो पुस्तक का नाम नहीं बताते कि किस में ये लिखा है, लेकिन हम सब लोग मानते हैं कि इतिहास में जो वीर पुरुष रहे हैं, मेवाड़ से लेके महाराणा सांगा से लेके महाराणा प्रताप से लेके जितने विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, ये सब महापुरुष हम लोगों के आदर्श हैं। हर पुस्तक में इनको आदर्श बताया गया है, इनको लेकर कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। जबकि मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें मिलती हैं जिसमें ये व्याख्या है कि अलग अलग दौर में राजाओं के हिसाब से कृपा पात्र लोगों ने इतिहास का लेखन किया है। दरबारी भी रहते थे जो इतिहास लिख देते थे, लेकिन सब जगह पर यह बताया गया कि मुगलों से, आक्रांताओं से जो लड़े वो ये हमारे राणा सांगा, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी लोग थे। लेकिन आज समस्या इस बात की है कि हमने वोट की खातिर इन महापुरुषों को जातियों में बांट लिया है। हर पार्टी के अपने अपने महापुरुष हैं, अपने अपने देवता हैं। वो उसी हिसाब से वोट मांगते हैं चुनाव में और उन्हीं की फोटो लगाते हैं जी। तो ये वोट दिलाने वाले लोगों के बीच एक लड़ाई चल रही है महापुरुषों के नाम पर, और ये एक नई नई व्याख्याएं रोज लिखी जा रही हैं। क्या इस देश में जनता से जुड़े हुए मुद्दे अब खत्म हो गए हैं? जनता का संपूर्ण विकास हो गया है, हर मुद्दे का समाधान हो गया है, जो वर्तमान या भविष्य की बात न करके हम 200, 500 साल, 1000 साल पुराने इतिहास को खंगाल रहे हैं? बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये भारत में इतिहास की व्याख्या का एक नया दौर चल रहा है और उसमें अपने अपने हिसाब से भी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो लोग महापुरुषों पर टिप्पणियां करते हैं ये गलत है, उचित नहीं है, और यही वजह है कि आक्रोश बढ़ता है। आपको जो अच्छा लगे उसको मानिए, लेकिन चिंगारी न पैदा करिए, क्योंकि आप समाज को बांट रहे हैं, आप नफरत बांट रहे हैं। ये नफरत ये आने वाले पीढ़ियों को बड़ा कष्ट देकर जाएगी। बिरजेश जी कि जब जे राजग मनाया उसके लोगों ने, दरबारियों ने उन्हें नायक लिख दिया, दूसरा सिंहासन पे बैठा उसने उनको क्रूर लिख दिया, और इतिहास में अलग अलग पुस्तकें लिख दी गई और उसको लोग अलग अलग तरह से मानने लगे। लेकिन ये बात हिंदुस्तान का सारा मुसलमान कहता है कि न वो औरंगजेब का वंशज है, न वो बाबर का है, न वो उनकी औलाद है। जो लोग उनको ये बात कहकर चिढ़ाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाज में खाई पैदा कर रहे हैं, बांटते हैं। इस देश में मुसलमान जो वो पैगंबर, अल्लाह, ईश्वर इनको मानने वाले लोग हैं, वो आक्रांता हमला करने वाले लोग वो चंद लोग हैं जो शायद किसी भ्रम में, कट्टरवाद में उनको अपना हीरो या नायक मानते हो। ज्यादातर मुसलमान
इस भारत की संस्कृति को अपनाता है और उसके संविधान के हिसाब से चल रहा है। लेकिन 400-500 साल पुराना गड़ा मुर्दा उखाड़ना, उनको जिंदा करना, ये सब बातें जो आपने कही ये सच है। ये सियासी फायदे के लिए चीजें हो रही हैं। फिलहाल हम लोग को इस बात का गर्व है कि हम उन वीरों की धरती पर रहते हैं जहां पर राणा प्रताप और शिवाजी जैसे प्रहरी पैदा हुए। जी वीरेंद्र जी, उनके नाम में खाली प्रताप नहीं था, उनके कर्म का प्रताप था जो युगों युगों तक चला आ रहा है। और आज हमारी सूरवीरों की पहचान, तमाम इलाकों की पहचान उनसे होती है। ब्रजेश जी, जिसने हारना कभी ना सीखा, वो जीवट लोग, वो महापुरुष हमारे समाज में हमेशा आदर्श रहेंगे। उनको चाहे मुगल आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे कौन बुलाया, इससे मतलब नहीं है। जिसने समाज के कल्याण और अपनी जनता के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया, ऐसे महापुरुषों को नमन और सम्मान मिलते रहना चाहिए। फिलहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा जी, कि मातृभूमि का मान लिए उग्र रुद्र को देखा है, हर सेनानी ने इस जग में वीरभद्र को देखा है। नमन तुम्हें मेरा मृत्युंजय, मरकर अमर रहे हो, और वज्रपात करते हरि ने कुपित इंद्र को देखा है। करबद्ध प्रणाम तुम्हें मेरा, अद्भुत वीर रहे हो, और शांत हृदय में अग्नि लिए तपे चंद्र को देखा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत शानदार बात आपने कही, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, दूसरा चरण, इस परिचर्चा का हम प्रारंभ करते हैं। हीरो वाजपेयी से शुरुआत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं वाजपेयी जी।